एक घने जंगल में, जहाँ इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, एक लड़का रहता था जिसका नाम मोंगली था। मोंगली कोई आम लड़का नहीं था। उसे जंगल के जानवरों ने पाला था और उसने उनसे जानवरों की ज़ुबान समझना सीखा था। वो जंगल के असूलों और जंगली ज़िंदगी के तरीक़ों में माहिर हो चुका था। मोंगली को बचपन में एक बड़ा मेहरबान भेड़िया जिसका नाम लोबो था ने पाया था। लोबो ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला और उसे शिकार करना, जिंदा रहना और सबसे अहम जंगल और उसके तमाम जानवरों का एहतराम करना सिखाया। एक दिन जब मोंगली दरिया के किनारे भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। अचानक एक बड़ा और खौफनाक शेर सामने आया। उस शेर का नाम शेरू था और वो जंगल का बेताज बादशाह था जिससे सारे जानवर डरते थे। लेकिन शेरू हमेशा से मोंगली से मोहतात रहता था क्योंकि मोंगली दूसरों से अलग था और शेरू को इस पर भरोसा नहीं था। लड़के, शेरू गुर्रा कर बोला, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये जंगल तुम्हारा घर नहीं है। चले जाओ वरना मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूँगा। मोंगली अपने दिल की तेज धड़कन के साथ मजबूती से खड़ा रहा। जब शेरू उसे चैलेंज करेगा, लेकिन मोंगली को खौफ नहीं था क्योंकि उसके साथ उसकी भेड़ियों की फैमिली और दूसरे जानवर थे जो उसके दोस्त बन चुके थे। लोबो आगे बढ़ी और मोंगली के सामने खड़ी हो गई। ये मेरा बेटा है शेरू, इसका यहाँ उतना ही हक है जितना हम सब का है, उसने मजबूती से कहा। शेरू गुर्राया, लेकिन वो पूरी भेड़ियों की जमात से लड़ना नहीं चाहता था। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो बोला और फिर जंगल में गायब हो गया। मोंगली को मालूम था कि शेरू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो एक ताकतवर शेर था और जंगल पर बिला मुकाबला हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद था। लेकिन मोंगली ने फैसला कर लिया था कि वो साबित करेगा कि वो भी इस जंगल का हिस्सा है और उसे मालूम था कि आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। जब सूरज गरूब हुआ और जंगल रात की आवाज़ों से भर गया, मोंगली अपनी भेड़ियों की फैमिली के साथ बैठा था और दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया। उसे मालूम था कि उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये तो अभी शुरुआत है और उसे अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मोंगली अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा जंगल था और वो सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करने वाले थे।